दोस्तों, मैं रवींद्र कुमार अपने हिंदी विद रवींद्र सर चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए एक और मज़ेदार वीडियो लेकर के आया हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे सारे वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो चुटकियों में आप लोगों को याद हो जाते हैं। तो ऐसे ही आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं आज रस। जैसे कि आप पहले किताबें पढ़ते थे, याद करते थे, याद नहीं हो पाता था, बहुत समस्याएं आती थी। उसके लिए आज हम आपके लिए एक 4 लाइन की कविता में ही मैं आपको सारे रसों के बारे में बताएंगे। उससे पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आपने हमारे इस वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि अब तो मज़ा आने ही वाला है। तो आइए किसी प्रकार से हम देर ना करते हुए आपको ले चलते हैं रस की ओर। जैसे कि रस पहचानने की ट्रिक, पहले आप रस पढ़ते थे, उनके स्थायी भाग को याद करते थे, याद नहीं हो पाता था, ठीक। तो उसी का हमने एक सरल उपाय निकाला है, जिससे कि आपको कोई समस्या ना हो और आपको याद हो जाए, है ना दोस्तों। तो आइए वो 4 लाइनें हमारी कौन सी हैं देखते हैं। लिखा है, करुण हास श्रृंगार मिलकर वीर भयानक शांत बना, शोक हास रति के उत्साह से भय भी निर्वेद बना, अद्भुत रौद्र विभत्स के कारण नौ रस का सम्मान बना, विस्मय क्रोध की जुगुप्सा से रसों का स्थायी भाव बना। जैसे आप पहले छोटे थे तो आप लोग पोयम याद करते थे, कविता याद करते थे, है ना। तो वैसे ही आपको आज फिर एक आपको 4 लाइन की कविता याद करनी है। जो आप याद कर लेंगे कविता तो कभी भी आप अपने जीवन में रसों को भूलेंगे नहीं। तो एक बार हम फिर से इस पोयम को देख लेते हैं। इसे लिखा हुआ है, करुण हास्य श्रृंगार मिलकर वीर भयानक शांत बना, शोक हास रति के उत्साह से भय भी निर्वेद बना, अद्भुत रौद्र विभत्स के कारण नौ रस का सम्मान बना, विस्मय क्रोध की जुगुप्सा से रसों का स्थायी भाव बना। देखिए ऊपर हमारे रस लिखे हुए हैं, करुण लिखा है, तो करुण का हमारा स्थायी भाव क्या होता है। नीचे देखो लिखा हुआ है शोक, करुण का स्थायी भाव क्या होता है, शोक होता है। ऊपर हमारे रस लिखे हुए हैं, नीचे हमारे उनके स्थायी भाव लिखे हुए हैं, फिर हमारे रस लिखे हुए हैं, फिर हमारे स्थायी भाव लिखे हुए हैं। देखिए करुण का हो गया शोक, हास का होता है हास का मतलब होता है हंसी। किसी को जब कोई कविता को हम पढ़ करके, नाटक को देख करके जब हमारे अंदर हंसी के भाव जागृत होते हैं तो हम उसे हास रस कहते हैं, ठीक है। तो आगे लिखा है श्रृंगार, श्रृंगार का हमारा स्थायी भाव जो होता है वो होता है रति। रति का मतलब होता है प्रेम, क्या होता है, प्रेम होता है। फिर लिखा है वीर, वीर का हमारा स्थायी भाव जो होता है वो होता है, क्या होता है दोस्तों, उत्साह, क्या होता है, उत्साह होता है। फिर लिखा है भयानक, तो भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है, भय होता है। फिर हमारा शांत है, शांत का हमारा स्थायी भाव क्या होता है, निर्वेद होता है, क्या होता है, निर्वेद होता है। भाई उस पर देखो दोस्तों हमारे रस लिखे हुए हैं और नीचे हमारे क्या लिखे हुए हैं, उनके स्थायी भाव लिखे हुए हैं। तो ऐसे ही दोस्तों हमारे नीचे लिखे हुए हैं अद्भुत, अद्भुत का हमारा क्या हो जाएगा स्थायी भाव, विस्मय हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। रौद्र, ठीक है, रौद्र का मतलब होता है क्रोध, गुस्सा जहाँ पर उत्पन्न होता है, ठीक। तो रौद्र का हमारा स्थायी भाव जो होता है वो रौद्र होता है, क्रोध होता है। और विभत्स का स्थायी भाव जो होता है वो जुगुप्सा, विभत्स का जो स्थायी भाव जो होता है वो होता है जुगुप्सा, ठीक। अब आगे लिखा है नौ रस का सम्मान बना, रसों का स्थायी भाव बना। यही हमारा इम्पोर्टेंट है। हमारे कितने होते हैं रस, 9 होते हैं। अब देखिए इन चारों कविताओं में 4 लाइन की जो कविता है, इस कविता में आपके 9 रस हो गए और 9 रसों के क्या हो गए, स्थायी भाव हो गए,
ठीक है। एग्जाम में पूछता क्या है, एग्जाम ही पूछता है, जैसे पूछता है करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है। ठीक है, उसमें 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। शोक लिखा होता है, हास लिखा होता है, रत लिखा होता है, उत्साह लिखा होता है। ठीक, तो उसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं। उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए अब आपको क्या करना है, सिर्फ केवल 4 लाइन की पोयम याद करनी है। ठीक, कभी कभी क्या करता है एग्जाम में, कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि उत्साह का जो स्थायी भाव, जो उत्साह जो है, उत्साह का रस कौन सा होता है। ठीक, तो अब क्या होता है, उसका वीरस होता है। तो कभी रस का स्थायी भाव एग्जाम में पूछा जाता है, और कभी कभी मतलब कि स्थायी भाव से रस के बारे में पूछा जाता है। जैसे नीचे लिखा है विवाह, अनुभव, संचारी भाव, अनुभव, ये दर्शन के लिए नहीं है। ठीक है दोस्तों, इनके बारे में भी हम आपको बताएंगे। पहले हम उस पर देखते हैं। तो 9 कितने होते हैं, 9 होते हैं। तो 9 के हमारे क्या हो गए, स्थायी भाव हो गए। ठीक है, तो अब हम आपको ले चलते हैं नीचे दर्शन के लिए। जो आप लोग देख रहे हैं कि विभाव, स्थायी भाव, संचारी भाव और अनुभव लिखा है, इसके बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। जो ठीक है दोस्तों, हम आपसे एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अच्छा, कितने लोगों ने भूत देखा है। बे आश्चर्यजनक की बात है ना, रियल में तो किसने भूत देखा नहीं है। देखा है, नहीं देखा, भाई सीरियल में या मूवी में देखा है ना। चलो मान लीजिए, कुछ समय के लिए आप मान लीजिए कि आपके सामने भूत आ जाए। ठीक है, क्या आ जाए, भूत आ जाए। तो जब आपके सामने जब भूत आएगा तो आप क्या करेंगे, आपके अंदर एक डर उत्पन्न होगा ना दोस्तों, डर। ठीक है, तो मान लीजिए मतलब कि हमारे अंदर डर उत्पन्न हुआ। जब मैंने भूत को देखा तो डर उत्पन्न हुआ। उसके बाद में कुछ हम विचार करेंगे ना, उसके बारे में विचार करेंगे। विचार करने के बाद में फिर हमारी शारीरिक क्रिया उत्पन्न होगी ना। तो यहाँ पर ये है, मान लीजिए हमारा जो विवाह जो है, ठीक है, भूत है। क्या है, भूत। और भूत को जब मैंने देखा तो क्या हुआ, डर हुआ। डर का स्थायी भाव अर्थात क्या होता है, भय होता है। क्या होता है, भय। और भय जो है वो कौन सा रस है, भयानक रस है। ठीक है, तो हमारा भूत से जो हमारा विवाह भूत है, उससे हमारा स्थायी भाव क्या निकला, डर, भय। तो वो हमारा हो गया स्थायी भाव भय, और भय जो होता है वो भयानक रस होता है। ठीक, उसके बाद में हमारे मन में उछल उत्पन्न होता है, मन में उथल पुथल उत्पन्न होता है। ऐसी सोचते हैं, विचार करते हैं, ऐसी प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है, संचारी भाव कहलाती है। क्या कहलाती है, संचारी भाव कहलाती है। उसके बाद में जो हम शारीरिक क्रिया करते हैं, ठीक है दोस्तों, जो हमारे अंदर शारीरिक क्रियाएं उत्पन्न होती हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, अनुभव कहलाता है। क्या कहलाता है, अनुभव कहलाता है। दोस्तों, आशा करता हूं कि बात समझ में आ रही होगी, है ना। ठीक है, तो भूत को देखा, डर उत्पन्न हुआ। ठीक, फिर हमारे मन में उथल पुथल उत्पन्न हुआ, विचार करने लगे मन में। फिर हमने शारीरिक क्रिया किया, अर्थात भागेंगे, दौड़ेंगे, क्या करेंगे, रुकेंगे वहां पर। कुछ जो हमारे अंदर शारीरिक क्रिया उत्पन्न होती है वो हमारा अनुभव कहलाता है। संचारी भाव जो हमारे मन में विचार उत्पन्न होते हैं, मन में जो उथल पुथल उत्पन्न होता है, उसे को हम संचारी भाव कहते हैं। और जिसको देख करके हमारे अंदर जो डर उत्पन्न होता है, जो भय उत्पन्न होता है, वो हमारा स्थायी भाव होता है। आइए एक हम आपको एग्जाम्पल देते हैं। हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। अब इसमें क्या है, हिरण को देखकर हमारे अंदर जो व्याकुलता उत्पन्न हुई, शोक उत्पन्न हुआ, वो हमारा स्थायी भाव हो जाएगा। उसको देख करके जो हमारे मन में विचार उत्पन्न हुआ,
वो हमारा क्या हो जाएगा, स्थायी भाव हो जाएगा। ठीक, और उसे पकड़ने की जो हमारी शारीरिक क्रिया उत्पन्न होगी वो हमारा क्या हो जाएगा, अनुभाव हो जाएगा। तो दोस्तों यही रस है और कहीं से कुछ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, सिर्फ आपको रस और रस के स्थायी भाव को याद कर लेना है। कभी कभी एग्जाम में उदाहरण दिया जाता है और उदाहरण में ये पूछा जाता है कि इसमें हमारा विभाव क्या है, संचारी भाव क्या है, स्थायी भाव क्या होता है, अनुभाव क्या होता है। तो उसको हम पढ़ करके उसमें हम जो देखेंगे उसको देख करके जो हमारे अंदर मतलब कि डर या भय या निर्वेद या शोक जैसे हमारी भावनाओं में, जैसे हमारे मन में उत्पन्न होगा वो हमारा स्थायी भाव कहलाएगा। उसके बाद में जो हमारे मन में विचार उत्पन्न होंगे वो हमारा संचारी भाव कहलाएगा। जो हमारी शारीरिक क्रिया होगी वो हमारा अनुभाव कहलाएगा। ठीक है, तो दोस्तों रसों में बस इतना ही है और आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। बस सिर्फ केवल कभी कभी ये पूछता है कि कौन रस का स्थायी भाव क्या होता है, बी रस का स्थायी भाव क्या होता है, या उत्साह जो है वो कौन सा रस में आता है। ठीक है, या कभी कभी एग्जाम में उदाहरण दे दिया जाता है, उसके अंतर्गत आपसे पूछ लिया जाता है कि इसमें हमारा विभाव क्या है, संचारी भाव क्या है, स्थायी भाव क्या है और अनुभाव क्या है, ये सब पूछ लिया जाता है। तो इसके लिए आप लोग जो है इस ट्रिक के माध्यम से 4 लाइन की कविता जो है आप लोग दोस्तों याद कर लीजिए। मैं आशा फिर करता हूँ आप लोगों से कि आप ये अपने जीवन में कभी नहीं भूल पाएंगे। तो ये था रस। हमने इस रस को, अर्थात रस हमारा सामान्य जो अर्थ होता है, जो आनंद होता है, हमने रस को आनंद से पढ़ा और आनंद के साथ में मैंने समाप्त किया। कुछ आपको और बताना है, जैसे कि आप लोग विचार कर रहे होंगे कि हमारे गुरु ने मुझे परिभाषा नहीं बताई है ना, तो मैं आपको एक परिभाषा बता रहा हूँ। ठीक है, एक परिभाषा से हम सारी परिभाषाओं को लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारा वीर रस है, वीर रस की आपको परिभाषा अगर लिखना है तो किसी कविता को पढ़ करके, सुन करके हमारे मन में जो उत्साह के भाव जागृत होते हैं तो हम उसे वीर रस कहते हैं। तो हमने परिभाषा आपको बताई, एक बार फिर से आप सुन लीजिए। किसी कविता को पढ़ करके या सुन करके जब पाठक श्रोता के मन में जब उत्साह के भाव जागृत होते हैं तो हम उसे वीर रस कहते हैं। अब जहाँ पर आपने उत्साह के भाव को जागृत किया है वहाँ पर अगर आप शोक के भाव को जागृत कर देंगे तो वहाँ पर आपका करुण रस हो जाएगा। ठीक, जहाँ आपने उत्साह के भाव को जागृत किया, अगर वहाँ पर आपने शोक के भाव को जागृत करेंगे तो वहाँ पर आपका करुण रस हो जाएगा। ठीक, अगर आपने कहीं पर रति के उत्साह को भाव को जागृत किया तो वहाँ पर आपका श्रृंगार रस हो जाएगा। परिभाषा एक है लेकिन सिर्फ थोड़ा आपको अंतर करना होगा। जहाँ पर उत्साह करेंगे वहाँ पर वीर हो जाएगा, जहाँ पर आप क्रोध करेंगे वहाँ पर रौद्र रस हो जाएगा, जहाँ पर शोक करेंगे वहाँ पर आपका करुण रस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में हमारे द्वारा बस इतना ही। अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।